बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हमारा टॉपिक ये है कि जो सरिया डाला जाता है छत पर लेंटर के दौरान, उसको हम खुद अगर कैलकुलेट करें तो उसका क्या तरीकाकार है, ताकि हमें ये इल्म हो कि जो मिस्त्री या ठेकेदार या जो कॉन्ट्रैक्टर हमारा डाल रहा है उसको अगर रीचेक करना चाहें तो हमें इल्म होना चाहिए कि ये सरिया ठीक डाल रहा है या गलत डाल रहा है। इसको हमने खुद कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा कमरा है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। सपोज़ हमारा कमरा है, उसकी जो है ना चौड़ाई है वो 25 फुट और लंबाई है 48 फुट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया बन गया हमारा 1200 स्क्वायर फिट। अब हमने इस तरह करना है कि हमारा जो कि 25 फुट चौड़ाई है, तो 25 फुट के हमने इंच बना लेने हैं, यानी 25, अच्छा 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो 25 × 12 ये 300 इंच बन गए। अब उसके ऊपर जब सरिया बांधते हैं तो ऊपर खाना रखा जाता है। कुछ लोग 7 इंच का रखते हैं, कोई 6 इंच का रखते हैं, कोई 8 इंच का रखते हैं। ये अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, वो ठेकेदार भी बताएगा आपको, मिस्त्री बता सकते हैं, ड्राइंग को आप खूब भी पढ़ सकते हैं कि उसने खाना जो है वो 8 बाई 8 इंच का रखा है या क्या साइज़ रखा है। बाहर कैप हमने 25 फुट के 12 इंच के हिसाब से बनाए तो ये 300 इंच बन गए। 300 इंच बन गए तो 8 इंच का एक खाना है, तो 8 पे हमने इसको तकसीम किया तो ये बन गए 37.5, यानी 37.5 खाने। या अगर इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे तो कितने आपने ऊपर राड डालने हैं, बार डालने हैं, तो 37.5 बार डालने हैं। इसको यूँ भी कहा जा सकता है। अच्छा, अब आ गया दूसरा है इसकी लेंथ, ये है 48 फुट। 48 फुट लेंथ है, तो 48 फुट को भी हम इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 12 इंच का 1 फुट होता है, तो ये बन गए 576 इंच। 576 के ऊपर खाना जो है ना वही इसी का भी, इसका खाना भी 8 इंच का रखेंगे, तो ये बन जाते हैं तकरीबन 72 खाने। यानी हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि 72 लंबाइयाँ या 72 लेंथ हैं, 72 बार। नाज़रीन, अब हमने ये देखना है कि हमारी लंबाई है 25 फुट और चौड़ाई है 48 फुट। अच्छा, अब जो 25 फुट है उसके ऊपर हमने कितनी बारें डालनी हैं या कितनी लेंथें डालनी हैं, तो वो होती हैं 72। और जो है लेंथ 48 फुट की, उसके ऊपर कितनी लेंथें डालनी हैं या कितनी लंबाइयाँ या कितने रॉड डालने हैं, वो हैं 37.5। तो हम पहले की बात करते हैं, 25 × 72 ये बन गई 1800 फिट बन गया। इसी तरीके से 48 × 37.5 1800 फिट ये बन गया। तो ये टोटल जो लंबाई होगी, या इसको रनिंग फुट कह सकते हैं, 1800 बाई 1800 ये तकरीबन बन गया 3600 रनिंग फुट बन गया हमारे टोटल। तो अब हमने इस तरह करना है कि ये 1800 और 1800 3600 बन गया। अब 3600 फिट जो है, इस फिट को तो हमें पता चलेगा कि सरिया हमारा 36 फिट लगता है। अब 3600 फिट को हमने कैसे कन्वर्ट करना है, कि इसका वज़न कैसे निकालना है, ये अहम बात है। तो हमने यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की। अब हमने लंबाई तो पता चल गई कि टोटल रनिंग फुट हमारे पास कितने आ गए हैं, लेकिन उसको हमने वज़न कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए एक फार्मूला है। उस फार्मूले के तहत हम उसका वज़न कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला ये है कि स्टील बार जो है उसका यूनिट वेट मालूम अगर हमने करना है तो यूनिट वेट मालूम करते हैं कि वेट इज इक्वल टू डाया इन मिलीमीटर, यानी D2 यानी डाया स्क्वायर डिवाइडेड बाई 533। तो इसका फार्मूला ये हो गया कि D2 डिवाइडेड बाई 533। तो ये आपका जो जवाब आएगा वो आएगा वेट किलोग्राम पर फुट, यानी 1 फुट पर कितना किलोग्राम है। ये फार्मूला लगाने से आपका वेट आपको मिल जाएगा। नाज़रीन, ये बताना है डेंसिटी ऑफ स्टील इन मीटर, कि ये जो MS है, जो माइल्ड स्टील जिसका हम सरिया मंगाते हैं, इसकी डेंसिटी हमें मालूम होनी चाहिए। इसकी डेंसिटी जो है वो है, ये फुट मीटर्स में होती है 7850, ये इसकी डेंसिटी है। तो 1 मीटर के अंदर 7850। तो अब इसका फार्मूला ये डेंसिटी को प्रूव करने का, किलोग्राम डिवाइडेड बाई क्यूबिक मीटर। अब ये हमने क्यूबिक मीटर को हमने प्रूव किया है, तो ये हमारे पास आ गया इसका
7850 ज़रबे क्यूबिक मीटर हज़ार हज़ार हज़ार, तो ये बन जाता है 7850 ज़रबे 10⁻⁹, तो ये आ गया हमारा 0.0000785। तो हमारे पास जो है इसकी डेंसिटी आ गई। अब हमने डेंसिटी का हमें पता, उस फार्मूलों को अप्लाई करते हुए नाजरीन आगे हमने इसका एरिया मालूम करने के लिए इसका फार्मूला है πd² डिवाइडेड बाई 4। इसको हमने प्रूव किया है πd² डिवाइडेड बाई 4, तो ये आता है 0.785। अब हमने मालूम करना है कि यूनिट वेट ऑफ स्टील बार इन केजी, ये केजी में होता है, इसको हमने प्रूव क्या करना है। तो इसका फार्मूला ये है कि πd² मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई डेंसिटी, ये हम प्रूव करेंगे तो